हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। और बहुत ही लॉन्ग वीडियो होगा। इसमें हम समझते हैं भारत के स्मारक के बारे में। इसमें हम टोटल 10 स्मारक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पिक दिखा रहे हैं, इसमें सबसे पहले नंबर का है पिक, इसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। सेकंड नंबर पे है कुतुब मीनार। थर्ड नंबर पे है इंडिया गेट। और फोर्थ नंबर पे है ताजमहल। फिफ्थ नंबर पे है लाल किला। और नेक्स्ट है हवा महल। चलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। अब हम समझाते हैं। चलिए अब भारत के शीर्ष 10 स्मारक के बारे में जानकारी। इनमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये भी बताते हैं। भारत के स्मारक नंबर 1 पे है ताजमहल। नंबर 2 है दिल्ली का लाल किला। नंबर 3 है हवा महल। नंबर 4 है स्वर्ण मंदिर। नंबर 5 पे है कुतुब मीनार। नंबर 6 पे है कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है। नंबर 7 है इंडिया गेट। नंबर 8 है फतेहपुर सीकरी। नंबर 9 है सांची का स्तूप। नंबर 10 है अजमेर का किला। और इसके साथ साथ भारत के स्मारक से संबंधित क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। भारत के स्मारक के बारे में अच्छे से जानकारी। भारत के 10 स्मारक ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, हवा महल, स्वर्ण मंदिर जो नीचे दिए गए हैं सारी जानकारियाँ में। चलिए देखते हैं ताजमहल कैसा दिखता है। देखो जूम करके दिखा रहे हैं। चलिए इनके बारे में जानकारियाँ पढ़ते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ताजमहल संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल को भारत की शान कहा जाता है। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी खूबसूरती के कारण इसको दुनिया का आज अजीबों में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1632 ईस्वी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ की मौत के बाद इसकी याद में की थी। ठीक है। ताजमहल में शाहजहां की कब्र भी मौजूद है। ये मकबरा 42 करोड़ एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस में इसमें शामिल है। और इसके 3 तरफ की दीवार के बीच स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ उद्यान भी हैं। आश्चर्यजनक इस ताजमहल को 22,000 श्रमिकों, चित्रकारों, बुनाई विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया। इस बहुमुखी ताजमहल को बनाने में 17 साल लग गए। ठीक है। इस जो टॉपिक बता रहे हैं इन सब टॉपिक से टोटल सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने ताजमहल के निर्माण होने के बाद सभी मजदूरों के हाथ कटा दिए। इससे कोई भी शासक में ऐसा निर्माण न कर पाए। इसकी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री को 1000 हाथियों द्वारा ले जाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1965 को 1971 में भारत पाक युद्ध में 9/11 अमेरिकी हमले के समय ताजमहल को कपड़े से ढक दिया गया था जिससे इसे दुश्मनों के हमले से बचाया जा सके। ताजमहल दुनिया की ऐसी इमारत है जिसमें लंबे समय तक आज ताजमहल के अंदर के पुर्जों को 24 फीट तक पूरी तरह से सुना जा सकता है। ताजमहल में मुमताज़ की असली कब्र में पवित्र कुरान की शब्द लिखे हैं। ये शब्द खुदा की दया और क्षमा को दर्शाते हैं। ताजमहल के वास्तविक मकबरे के किनारे पर अल्लाह के 99 खूबसूरत नाम शिलालेख के रूप में स्थापित हैं। ताजमहल के अंदर डैफोडिल और भव्य फूलों से फव्वारे भरे प्राकृतिक और सुंदर फूल दिखाई देते हैं। ताजमहल के केंद्रीय कक्ष में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र से घिरे हुए है नक्काशी की जाती है जो कि संगमरमर बनी हुई है जिसे देखने के लिए ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ सुबह से शाम तक रहती है। ताजमहल हर सुबह को लेकर शाम तक खुला रहता है। ताजमहल में लगने वाले शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 और विदेशी नागरिकों के लिए 1000 रुपये। 15 की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। चलिए सेकंड है दिल्ली का लाल किला। इसके बारे में समझते हैं। देखिए ऐसा दिखता है दिल्ली का लाल किला इस पिक में। लाल किले को पंजाब 5वें मुगल शाह द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहाबाद के महल के रूप में बसाया गया। इसका लाल किला विशाल लाल किला दीवारों की वजह से रखा गया है। मुगल शासन शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो उस समय किले का नाम ए मुबारक रखा गया था। मुबारक मुगल शासक शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। जब उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था उस समय इस किले का नाम किला ए मुबारक रखा गया था। दिल्ली का लाल किला भारत का एक ऐतिहासिक किला है। भारत के पर्यटन के लिए बहुत सी सुंदर व खास जगह है। इस किले के बारे में बात करें तो लगभग 200 वर्ष तक मुगल वंश की सम्राटों का शासन था। लाल किले पर आज राज्य करने वाले आखिर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बसाया गया था। लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। लाल किले देश की एक ऐसी जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। लाल किले बादशाहों और मुगल राज्य पर औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था। यह स्थल खास तौर पर होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। लाल किले पर शाहजहां के शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया था। इसके बाद साल 1773 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया।
पर शाहजहाँ के शासन के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया था। इसके बाद 1773 में असली सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और लाल किले को मूल्यवान संपत्ति भी छीन लिया था। इसके बाद मराठों ने मुगल सम्राट का आलम को हराया और दिल्ली पर 20 वर्ष तक शासन किया था। ये जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। लाल किला देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। पूरे किले पर संगमरमर की सजावट और कोहिनूर हीरा लाल किले की एक अभिशान हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा भारत पर कब्जा करने के बाद इस कोहिनूर को अंग्रेज अपने देश ले गए थे। लाल किले के अंदर 3 द्वार हैं। एक किला दिल्ली का सबसे बड़ा किला। इस किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसको अंग्रेज अपने घर ले आए थे। लाल किला सुबह 9:30 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। लाल किला घूमने के लिए भारत के प्रति व्यक्ति की 10 और 12 के विदेशी व्यक्तियों के लिए 100 का निःशुल्क है। थर्ड है हवा महल। इसके बारे में समझते हैं। देखिए कैसा दिखता है। इसमें कितनी खिड़कियां चारों तरफ लगी हुई हैं, विंडो। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ताजमहल की राजधानी जयपुर की राजधानी राजस्थान में 5 मंजिला हवा महल स्थित है। सवाई महाराणा प्रताप ने इसका निर्माण कराया था। हवा महल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें खिड़कियों से राजघराने की महिलाएं बाहर की गतिविधियों को देखा करती थीं और इन जालीदार खिड़कियों से बाहर की ठंडी ठंडी हवा महल के अंदर आती थी। इसलिए इस इमारत को हवा महल कहा जाता है। हवा महल राजपूतों की विरासत, संस्कृति, वास्तुकला का मिश्रण है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। हवा महल जयपुर की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जयपुर में स्थित है हवा महल, ठीक है। ये बहुत ही आकर्षक है तथा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया हुआ है। यह हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। इस इमारत की कीमत 4,45,68 मिलियन बताई गई है। हो इतनी। हवाई महल घूमने के लिए बहुत ही अच्छी और बेहद खास जगह है। आप सर्दियों के मौसम में ये घूमने जा सकते हैं। हवाई महल घूमने के लिए 9:30 से 4 बजे तक का है। इतने टाइम तक ही खुला रहता है, ठीक है। हवा महल का म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है। हवा महल का शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 50 और विदेशी नागरिकों के लिए 200 है, ठीक है। ये स्वर्ण मंदिर नंबर 4 है। स्वर्ण मंदिर ये ऐसा दिखता है, बिल्कुल सोने जैसा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। स्वर्ण मंदिर सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह गुरुद्वारा पंजाब के अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित है। इसमें एक तालाब रूप सरोवर के बीच में एक मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के लिए जगह मुगल बादशाह अकबर ने उपहार स्वरूप सिखों के गुरु रामदास को दे दी तथा इसके बाद इस भव्य सरोवर की खुदाई करवाई गई तथा इसको नाम दिया गया अमृतसर, यानी अमृत से भरा हुआ तालाब। इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। अच्छा, वैसे इसे गुरुद्वारे को हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं तथा इस सरोवर के चारों तरफ गुरुद्वारों में जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जब मुख्य द्वार में श्रद्धालु हरि मंदिर साहिब की ओर बढ़ते हैं तो इसके दोनों तरफ सरोवर में भरा पवित्र जल सूर्य की किरणों अलग से शोभामान होता है। सूर्य की किरणें अलग से शोभामान होती हैं। यहाँ प्रतिदिन बहुत बड़े लंगर भोजन का प्रावधान किया जाता है, जिससे कोई श्रद्धालु भूखा पेट ना जाए, क्योंकि सिख संप्रदाय में लंगर का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। 72.5 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत का सबसे बड़ा पत्थर व टाइवर है। इसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूर्ण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसको किसने पूर्ण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दामाद समुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिण इलाके में महारैली में स्थित है। यह इमारत हिंदू मुस्लिम इतिहास का एक बहुत खास हिस्सा है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें 380 सीढ़ियाँ हैं। 380 सीढ़ियाँ हैं जो कि गोलाई के रूप में बनी हुई हैं। कुतुब मीनार की सबसे अनोखी बात यह है, इसके परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है। यह लगभग 2000 साल पुराना है और अब तक इसमें जंग भी नहीं लगी। ये बहुत ही अलग बात है। इतने सालों से इसमें जंग नहीं लगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और सबसे अलग बात है कि ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। इस मीनार के अंदर शिलालेख अरबी और देवनागरी लिपि में उल्लेखनीय है।
इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कुतुब मीनार विष्णु संवत के नाम से जाना जाता है और सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कहा जाता है। ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप इस जगह किसी मौसम में जा सकते हैं। यह जाने की अनुमति सुबह 6:30 बजे शाम 6:30 तक की है। नेक्स्ट है नंबर 6 है कोणार्क मंदिर। ये कहाँ है? उड़ीसा में। देखिए इसको जूम करके दिखाते हैं। कोणार्क मंदिर ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थानों में से एक है जो कि भारत के उड़ीसा के तट पर पुरी से 35 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। भगवान सूर्य देव को समर्पित एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के ऊपर ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश सिंगादेव 1238 से 1250 ईस्वी तक किया गया था। ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में सूर्य देव को सूर्य और जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इस मंदिर में लोगों के उपचार और इच्छा की पूर्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर को उड़ीसा में एक 5 महान मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के आधार पर 20 जोड़ी पहिए हैं। 20 जोड़ी पहिए और पहियों की छाया को देखकर दिन के समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के अलावा इसके आसपास समुद्र तट प्रसिद्ध है। मंदिर और प्राचीन बौद्ध स्थल यहाँ का चंद्रभागा सूर्य मंदिर, राम चंडी मंदिर, काकटपुर जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। नंबर 7 है इंडिया गेट। ये ऐसा दिखता है इंडिया गेट। यह दिल्ली शहर के केंद्र में स्थित है। इंडिया गेट देश के राष्ट्रीय मार्ग में सबसे ऊंचा 52 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। इसे सर एडविन लुटियन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसको डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने। ठीक है। इंडिया गेट हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेज़बानी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गणतंत्र दिवस की मेज़बानी परेड के लिए मेज़बानी के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मारे गए 8,000 भारतीय सैनिकों ब्रिटिश सैनिकों को समर्पित करता है। इस पर 13,300 सैनिकों के नाम इस स्मारक का निर्माण 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इंडिया गेट शहर में सबसे लोकप्रिय पिकनिक पॉइंट बन गया है। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक की भावनाओं को छोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है। स्मारक में संगमरमर के पेड़ 4 वर्षों में बंधे हुए हैं जिसमें से एक लगातार जलती हुई ज्वाला है। मगर जवान ज्योति लो सीएनजी पर चलते हैं। इसकी आपूर्ति एक पाइप लाइन के माध्यम से की जाती है। इसके आवागमन किए जाने के लिए 5,000 मीटर की पाइप लाइन बिछाई गई है ताकि सभी ज्योति जल सकें। वैसे साल भर में एक ही ज्योति जलाई जाती है और सभी ज्योतियाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जलाई जलती हैं। इन लोगों को जाने के लिए 16 LPG सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इंडिया गेट भारत की सबसे बड़ी युद्ध स्मारक में से एक है। इस स्मारक का निर्माण 10 साल लग गए थे। इसके निर्माण में कितने साल लग गए? 10 साल लग गए थे इंडिया गेट के निर्माण। ठीक है। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी जो कि 1931 में जाकर समाप्त हुई थी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का अनावरण 26 अप्रैल में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इंडिया गेट के चारों तरफ हरे बगीचे हैं, एक ही स्थल पर हैं। इंडिया गेट पर आप सुबह से सैर भी कर सकते हैं। इंडिया गेट फोटो और सेल्फी लेने के लिए सबसे अच्छा स्थल है। अक्सर यहाँ लोगों को फोटोग्राफी करते हुए देखा जाता है। इंडिया गेट में एक चिल्ड्रन पार्क भी स्थित है क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार जगह है। इंडिया गेट के पास सबसे मज़ेदार जगह घूमने के लिए दरियागंज लाल किला है, आंध्र भवन, राजघाट, जनपट मार्केट, लोधी गार्डन आदि स्थित हैं। नेक्स्ट नंबर 8 है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये डायग्राम देखो कितना वेस्ट लग रहा है। अच्छा है ना। फतेहपुर सीकरी आगरा का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर द्वारा कराया गया था। अकबर एक सफल राजा तो था ही साथ ही कला प्रेमी भी था। फतेहपुर सीकरी के 3 तरह दीवार और चौथी तरफ झील से घिरी हुई है। इस इमारत में मुगल वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला दोनों देखने को मिलती हैं। इसमें कई मंजिलों महल मकबरा की संरचना है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फतेहपुर सीकरी में प्रमुख आकर्षक स्थल दीवाने खास इबादत खान, पंचमहल, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की जगह, बुलंद दरवाज़ा, हिरन
मीनार, बीरबल का घर, दफ्तर खाना, ख्वाम महल आदि स्थित है। फतेहपुर सीकरी के खुलने का समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। भारतीय पर्यटकों के लिए 40 प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटकों के लिए 500 प्रति व्यक्ति शुल्क है। 15 साल के से कम बच्चों का कोई भी शुल्क नहीं होता है। फतेहपुर सीकरी घूमने का सबसे अच्छा समय है सर्दियों का। सबसे अच्छा समय कब है? सर्दियों का। यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक कभी भी जा सकते हैं। सांची का स्तूप नंबर 9 है। सांची का स्तूप देख लीजिए कैसा दिखता है। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के राज्य भोपाल में स्थित है। ये 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आपकी कला आकृतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इसे महासम्राट अशोक द्वारा 3री ईसा पूर्व में बनवाया गया था। ये यूनेस्को द्वारा 15 अक्टूबर 1982 ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची अगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है जो कि हरे भरे बाग बगीचों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुख और शांति का एहसास होता है और स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सांची का स्तूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सांची का स्तूप है। नेक्स्ट नंबर 10 पे आया है आमेर का किला। आमेर का किला दिखने में कैसा लगता है, ये पिक में देख सकते हैं आप अच्छे से। ये भव्य किला राजस्थान के राज्य की राजधानी जयपुर में अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। आमेर का किला वास्तु शिल्प और इतिहास के लिए जाना जाता है। आमेर का किला भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कम से कम हर रोज 5000 लोग आते हैं। आमेर का किला गुलाबी और पीले रंग के पत्थरों से मिलकर बना है। 1558 से 1552 ईस्वी में राजा मान सिंह ने इसका निर्माण कराया था। सांची के स्तूप आमेर का किले का निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना अच्छे से। यह एक पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली से बना हुआ है। इस किले में दीवाने आम सुख निवास शीश महल हैं। इस किले में दीवाने आम सुख महल निवास शीश महल आदि स्थित हैं। पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए भारतीय नागरिकों को 25, विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये अदा करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत के स्मारक से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इनको भी देखते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आंसर से हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अभी आपने पढ़ा था, बताइए। आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ताजमहल के निर्माण में कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है? 20,000 मजदूर की आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल बनाने की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल लगभग कितने सालों में बनकर तैयार हुआ था? 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनाया था? शाहजहां ने। मुगल शासन शाहजहां ने किसकी याद में इतना विशाल ताजमहल का निर्माण कराया था? अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में। ठीक है, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक है, इसलिए वे अपनी वाइफ से बहुत ही प्रेम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ये ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, ताजमहल की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 73 मीटर 240 फीट, 970 फीट और चौड़ाई 365 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल में कितने कमरे हैं? 120 कमरे हैं। ताजमहल से एक साल में कितनी कमाई होती है? 25 करोड़ रुपए कमाई होती है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में अब शामिल किया गया है। 2007 से किया गया है। जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तब वह कितने वर्ष की थी? 28 साल की थी। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब मिला था? वर्ष 1983 में। मतलब इसको कब प्रसिद्ध किया गया था? 1983 में। ताजमहल का निर्माण काल कब से कब तक चला था? 1632 से 1653 ईस्वी तक। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, लाल किला का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? 1639 से 1648 ईस्वी तक। ठीक है, लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? शाहजहां ने। लाल किले का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने किस वर्ष कराया था? 12 मई 1639 में। ठीक है, लाल किले के निर्माण में लगभग कितने साल लगे थे? लाल किले के निर्माण में लगभग 10 साल लगे थे। लाल किले का डिजाइन किसने तैयार किया था? आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर की राजधानी कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा महल में कितनी खूबसूरत
छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ बनाई गई हैं। 953 जालीदार खिड़कियाँ बनाई गई हैं। हवा महल की कीमत लगभग कितने मिलियन बनाई गई है? कितने मिलियन बनाई गई है? 4568 मिलियन। स्वर्ण मंदिर कौन से धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है? सिख धर्म का। स्वर्ण मंदिर सबसे बड़ा धार्मिक स्थल किसके लिए है? सिख धर्म के लिए। स्वर्ण मंदिर कौन से शहर में स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने सिखों के किस गुरु को उपहार स्वरूप जगह दी? गुरु रामदास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये डबल हो गया क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं? 380 सीढ़ियाँ बनाई। कुतुब मीनार में 380 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गंगा राजवंश नरसिंहा देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा राजवंश नरसिंहा देव ने सूर्य मंदिर का निर्माण कब कराया था? 1228 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क मंदिर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस देश में स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट की ऊंचाई लगभग कितनी है? 52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सर एडविन लुटियन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब से वर्ष में हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का किला राजस्थान के राज्य की राजधानी जयपुर में किस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? अरावली पर्वत चोटी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का किला किस लिए जाना जाता है? वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर का किला किस लिए जाना जाता है? वास्तुकला और इतिहास के लिए। आमेर का किला कौन से रंग के पत्थरों से मिलकर बना है? गुलाबी और पीले, ठीक है। आमेर का किला कौन से रंग के पत्थरों से मिलकर बना है? गुलाबी और पीले। आमेर का किला निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने। सांची का स्तूप किस शहर में स्थित है? भोपाल में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? भोपाल में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किस शहर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? आगरा का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? मुगल सम्राट अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है। सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वीडियो रोक के अपना नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो रोज़ाना पढ़ने के लिए, ठीक है।